एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका जंगल की आवाज। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा की गई एक पॉडकास्ट पहल है, जहां हम आपको न केवल पर्यावरण के करीब लाएंगे, बल्कि पर्यावरण को संचालित कर रही सरकारी पर्यावरण नीतियों से भी रूबरू करवाएंगे। मेरा नाम है शिखा पांडे। आज के इस एपिसोड में बात होगी हिमालय के सीने और वहां की नदियों की गोद में बन रहे बांधों की। तो चलिए बात करते हैं बांध में बंधते जीवन की। भारत की भूमि में पल रहे बच्चे बच्चे के मन में एक संस्कार पलता है, जो सिखाता है कि जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी कि वो धरती जहाँ जन्म हो, दोनों स्वर्ग से महान है। तो ऐसे में अपनी जन्मभूमि से लगाव होना स्वाभाविक है। पर क्या महसूस होता है जब अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़े या वहां से निकाल दिया जाए? जी हाँ, मैं बात करूंगी विस्थापना के दर्द की और उसकी एक मुख्य कारण जल बांध की। हिमालय क्षेत्र में 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 600 बांधों की परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बनाने जाने हैं। यानी कि जितनी परियोजनाएं उतनी विस्थापनाएं। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जलपात पर हुए कई आंदोलन स्पष्ट नजर आएंगे, जिनमें से मुख्य रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। बात हिमालय क्षेत्र की जाए तो टिहरी बांध आंदोलन ने उत्तराखंड के एक जिले टिहरी से होते हुए दिल्ली के राजघाट तक सरकार को हिला दिया था। विस्थापना इन आंदोलन का एक मुख्य कारण रहा। सत्य यह है कि विस्थापना हमारे देश का सबसे संवेदनशील परंतु उससे ज्यादा अनदेखा किया गया मुद्दा है। बात अगर सिर्फ प्रकृति और हिमालय पर हो रहे नुकसान की जाए तो बात बहुत लंबी की जा सकती है, परंतु ये बात है संवेदनाओं की। वो संवेदनाएं जो बात के बनने के साथ टूटती हैं और डूब जाती हैं। किसी कवि की एक बहुत सुंदर पंक्ति थी, जिसमें वो कहते हैं कि ये झील का पानी नहीं, हमारी नम आंखों का पानी है। और सच भी है। एक गांव या एक स्थान पर केवल एक बस्ती का जन्म नहीं होता, उसके साथ पलती है वहां की सभ्यताएं। परंतु जब वो गांव डूबता है, उसके साथ वो सभ्यताएं, संस्कृति और उस गांव का भविष्य भी डूबता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बना भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध सन 1990 से शुरू हुआ। ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शांति से चला, लेकिन सरकार की कठोरता तब दिखी जब इस आंदोलन को दबाने के लिए घर घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों तक पर लाठीचार्ज किया गया। हजारों याचिकाओं को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के 5वें व भारत के पहले सबसे ऊंचे बांध की स्वीकृति दी। इस बांध के बनते ही डूबे 35 से ज्यादा गांव और उसके साथ डूबी वहां की संस्कृति और वहां के लोगों में पल रही उम्मीदें। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया, जिनमें से अधिकतर आज तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ज्यादातर विस्थापित व्यक्ति भूमिहीन मजदूर, गरीब ग्रामीण और छोटे किसान थे। हैरत की बात यह है कि जिन आदिवासियों की आबादी पूरे भारत में 8% तक है, वो इस विस्थापित आबादी में 40% तक का हिस्सा रखते हैं। विस्थापित लोगों की संख्या के आधिकारिक आंकड़े अक्सर कम ही बताए जाते हैं। कारण प्रोजेक्ट क्लियरेंस एजेंसियों और फंडर्स को रिझाने के लिए। बांधों और नहरों के कारण विस्थापन कठोर और अमानवीय हो गया है। विस्थापित परिवार की आजीविका, उनके परिवार, रिश्तेदारी, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक नेटवर्क अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। देश भर में लाखों लोगों का जीवन और आजीविका को विस्थापना ने बर्बाद कर दिया है। इनमें से कई टिन शेड में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वे अपने पारंपरिक घरों को खो चुके हैं और नए घर बनाने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अभी भी विस्थापितों से संबंधित बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने में रुचि नहीं रखती। विस्थापितों को दिया गया मुआवजा उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तक नहीं। सरकार द्वारा किया गया लंगड़ा आश्वासन कभी हकीकत नहीं बन पाया और इससे दुखद परिणाम सामने आए। कई परियोजनाएं कमांड क्षेत्र के सिर्फ 20% हिस्से तक ही पानी पहुंचा पाई हैं,
लेकिन पर्यावरण और लोगों को इन परियोजनाओं ने इससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। टिहरी बांध के विस्थापन का ये दर्द आज तक लोगों के दिल पर एक बड़ा घाव बना है। सरकार द्वारा किए गए कई प्रयास घाव पर मरहम तो बने, पर उस मरहम का क्या फायदा जब एक और दर्द देने की तैयारी की जा रही हो। पंचेश्वर बांध परियोजना उत्तराखंड में महाकाली नदी पर भारत व नेपाल की सीमा से लगता हुआ दुनिया का ये सबसे ऊंचा बांध बनने की तैयारी में है। या फिर यूं कहें कि 11,600 हेक्टेयर वन भूमि को डुबोते हुए 30,000 से ज्यादा परिवारों को प्रभावित करने की तैयारी में है। ये बात तो लाजमी है कि सेस्मिक एक्टिविटी जोन में आने के कारण ये बांध यहाँ की भौगोलिक स्थिति के लिए खतरा जरूर पैदा करेगा। यही नहीं, इस क्षेत्र का वन्य जीवन भी बर्बाद करेगा। पंचेश्वर 1996 की महाकाली संधि के अंदर भारत और नेपाल की सीमा के बीच बनाए जाने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। लंबे समय से रुकी इस परियोजना को गति तब मिली जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। परियोजना को शुरू करने के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये परियोजना महाकाली और सरयू नदी के संगम से 2.5 किलोमीटर नीचे पंचेश्वर मंदिर तक आनी है। इस परियोजना के अंदर दो मुख्य बांध बनने हैं। पहला पंचेश्वर बांध जो 311 मीटर ऊंचा होगा और दूसरा रूपालीगढ़ बांध जो 81 मीटर ऊंचा होगा। उत्तराखंड के 3 जिले अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में बसे कई गांव इस परियोजना के कारण विस्थापित किए जाएंगे। विस्थापित किए जा रहे लोगों में छोटे दुकानदार, किसान, मछुआरे और आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बात अगर पर्यावरण की करें तो इस जगह की जैव विविधता को सबसे बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ बाढ़, खाद्य असुरक्षा, मिट्टी का इरोजन, जंगलों की कटाई और वनस्पति कवर का नुकसान जैसी कई और समस्याओं का भी सामना करना होगा। इस बात के कारण आसपास के क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स और भूकंप जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। ये बांध लुप्तप्राय प्रजाति जैसे बाघ के लिए भी एक खतरा बनेगा। पर इन सब से बढ़कर एक दर्द और डर जो लोगों के बीच में है वो है विस्थापना का, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को छोड़ने का। यानी कि टिहरी के पुराने जख्म अब फिर उभरने लगे हैं। बात इस मुद्दे से जुड़े कानून की करें तो अगस्त 2013 में भारत सरकार एक व्यापक भूमि अधिग्रहण और पुनर्निवास अधिनियम 2013 के साथ आई थी। इस कानून के अनुसार उन लोगों को एक व्यापक पुनर्निवास पैकेज प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी आजीविका की सहायता खो दी है, जिसमें मुख्यतः भूमिहीन और किराएदार शामिल हैं। अधिनियम में स्कूलों और खेल के मैदानों, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, बिजली के कनेक्शन और प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पीने के पानी के स्रोतों का भी प्रावधान है। पर कड़वा सच ये है कि आज भी विस्थापितों के पुनर्निवास और पुनर्निवास मुद्दों के समाधान के लिए कानून सही तरीके से लागू नहीं किए जाते। ये कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर इसलिए ताकि हम इतिहास से कुछ सीखें और आगे गलतियां ना करें। अब देखना यह है कि सरकार इतिहास से कितना कुछ सीखती है और पंचेश्वर बांध परियोजना पर कितना बेहतर तरीके से विस्थापना जैसे संवेदनशील मुद्दे को संभालती है। इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।